अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अपने बड़े बड़े फैसलों को लेकर जाने जाते हैं, अब इस बार उन्होंने ग्रीनलैंड को लेकर शायद अपना फैसला पलट लिया है। मामला क्या है? बताया जा रहा है कि जो टैरिफ की बात सामने आ रही थी, उसको लेकर भी उन्होंने कुछ उसमें संशोधन कर दिए हैं, कुछ चेंजेस किए हैं। हालांकि ग्रीनलैंड को लेकर क्या फ्रेमवर्क तय किया गया है, क्या बातें हुई हैं? क्योंकि लगातार अमेरिकी प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड हमारा है, प्यार से अगर मान जाए तो ठीक, नहीं तो हम उस पर कब्जा करेंगे। लेकिन इस बीच क्या फ्रेमवर्क तय किया गया, इससे जानना बहुत जरूरी है। हमारे साथ बातचीत के लिए हमारे साथ सोनम है। सोनम हमें बताएंगी। सोनम, अमेरिका के राष्ट्रपति ने ग्रीनलैंड को लेकर एक फ्रेमवर्क तय किया है, क्या कोई नई मीटिंग हुई है क्या? तो यहाँ पर दरअसल दावोस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे और ग्रीनलैंड को लेकर यहाँ पर बोल रहे थे, क्योंकि ग्रीनलैंड को लेकर जो अटकलें हैं वो काफ़ी तेज़ हो गई हैं। चर्चाओं में काफ़ी दिनों से बना हुआ है। इसे लेकर अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव देखने को मिला, जहाँ पर अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाएगा, जो अमेरिका के उस कदम का विरोध कर रहे हैं जिसमें यह है कि ग्रीनलैंड को अमेरिका वापस लेकर रहेगा। अब यहाँ पर जो है 8 यूरोपीय देशों पर ट्रंप ने कहा है कि वो 10% टैरिफ नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ये ट्रंप क्यों पलट गए और इसके पीछे क्या कारण है? क्या कोई एक ऐसी बड़ी डील है जिसका खुलासा हुआ है? नाटो और अमेरिका के बीच आखिर ऐसी कौन सी बातचीत हुई है? क्योंकि यहाँ पर ये दरअसल जो टैरिफ है वो 1 फरवरी से लागू होने वाला था और ट्रंप ने ये फैसला यहाँ पर दावोस में जो नाटो सेक्रेटरी हैं जनरल मार्क रूटे, उनके साथ ग्रीनलैंड और आर्कटिक क्षेत्र पर जो बातचीत हुई उसके बाद ये लिया है। ठीक है। तो आखिर इस बातचीत में ऐसा क्या हुआ कि जो ट्रंप के तेवर हैं वो ढीले पड़ते हुए नजर आए, या फिर ट्रंप ने ऐसी कोई डील क्रैक कर ली जिससे अमेरिका का अब एक बड़ा फायदा देखने को मिल रहा है? तो पूरा मामला क्या है पहले वो जान लेते हैं। तो ट्रंप ने सीधे तौर पर कहा है कि ग्रीनलैंड और पूरे आर्कटिक क्षेत्र को लेकर जो भविष्य का एक सौदा है उसका एक फ्रेमवर्क यहाँ पर नाटो और अमेरिका के बीच तय किया गया है और यहाँ पर उनकी तरफ से कहा गया इस जो अमेरिका है और जो सभी नाटो देश हैं उनको सीधे तौर पर फायदा होगा। यहाँ पर उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर भी लिखा कि समझ के आधार पर मैं टैरिफ नहीं लगाऊंगा और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो 10% टैरिफ लगाने की बात की गई थी अब मैं वो टैरिफ नहीं लगा रहा हूं। तो आखिर फ्रेमवर्क में क्या है? क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने उस फ्रेमवर्क में तय क्या किया है, हाँ। जिससे ग्रीनलैंड को लेकर कोई एक नई रणनीति बनना जाहिर तौर पर लाजमी है ट्रंप की तरफ से। बिल्कुल, और ट्रंप ने सीधे तौर पर यहाँ पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ये डील जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऋतिक, अब जो अहम बात निकलकर सामने आ रही है कि डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को ग्रीनलैंड में कुछ सीमित इलाकों में अपने जो सैन्य ठिकाने हैं वो बनाने की अनुमति मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा खुलासा इस रिपोर्ट से हुआ है कि अब जो है ग्रीनलैंड के मुद्दे पर ट्रंप इसलिए शांत होते हुए दिख रहे हैं क्योंकि जो सैन्य ठिकाने बनाने की अनुमति अब अमेरिका को मिल गई है और इन ठिकानों का इस्तेमाल कहा जा रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो दावा किया जा रहा है, जमीन, समुद्र और हवा तीनों मोर्चों पर निगरानी और साथ ही जो सिक्योरिटी के लिए होगा। इसके साथ ही नाटो जो है अमेरिका के साथ जो प्रस्तावित गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसमें भी नाटो यहाँ पर सहयोग करेगा अमेरिका। और फ्रेमवर्क में ये भी शामिल है कि ग्रीनलैंड के जो खनिज संसाधन हैं, जो मिनरल्स हैं, उन पर भी अमेरिका के साथ यहाँ पर साझेदारी देखने को मिलेगी और रूस और चीन को इस इलाके में जो आर्थिक और जो मिलिट्री पकड़ है, जो सैन्य पकड़ है, वो बनाने से रोका जाएगा। तो इस रिपोर्ट में ये बातें निकलकर सामने आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो अमेरिका है वो यहाँ पर सैन्य ठिकाने, जो बेसिस बनाने की बात की जा रही है, वो यहाँ पे स्थापित करेगा। तो एक बड़ी डील कहा जा रहा है कि नाटो और अमेरिका के बीच हुई है। हालांकि ये इस रिपोर्ट में दावा किया गया है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जब ये डील सार्वजनिक की जाएगी तो कौन से ऐसे अहम बिंदु थे जिन पर दोनों नाटो और अमेरिका के बीच यहाँ पर साझेदारी और सहमति देखने को मिली है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी सोनम ने बताया इस पूरे मामले को लेकर जो फ्रेमवर्क तय किया गया ट्रंप की तरफ से, इसमें ग्रीनलैंड को लेकर पूरी बातचीत है। लेकिन बात यही है कि अभी भी डोनाल्ड ट्रंप का साफ तौर पर कहना है कि ग्रीनलैंड पर वो कब्जा जमाना चाहते हैं और ये दुनिया के लिए ही जरूरी है। बहरहाल इस पूरे मीटिंग पर, इस फ्रेमवर्क जो डील की गई फ्रेमवर्क को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए।